हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भागवत क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में देखना चाहते हैं जो कि हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो आपको पता है पॉलिनोमियल्स को अगर अलग किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, अगर पॉलिनोमियल्स को ब्रेक किया जाएगा तो ये टूटेगा पॉली प्लस नोमियल। जहां पर पॉली का मतलब होता है मेनी और मियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है ना? और टर्म कैसी हो सकती है? हो सकता है वो टर्म वेरिएबल के फॉर्म में हो, कांस्टेंट के फॉर्म में हो, और डिग्री बोल सकती है, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इससे एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है ना? और पॉलिनोमियल्स को जब इनसे ज्वाइन करके बनाया जाता है तो कैसे ज्वाइन करते हैं? हम प्लस के द्वारा ज्वाइन करते हैं, माइनस, इनटू और डिवाइड से। ठीक है ना? तो इनका यूज करते हुए ही पॉलिनोमियल्स को तैयार किया जाता है, जिस पर प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड का यूज किया जाता है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और चीज है कि डिग्री उसकी होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल्स हो सकता है। ठीक है ना? डिग्री क्या होनी चाहिए? उसकी होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इसकी होल नंबर 1 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना ही रूट में होना चाहिए। मतलब डिग्री जो है, या अगर वेरिएबल बोल दिया जाए कि वेरिएबल में जो पावर है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट नहीं लगा होना चाहिए, और वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर इन केस में अगर ये कंडीशन इसी एक्सप्रेशन में होती है तो पॉलिनोमियल्स नहीं हो। ठीक है ना? बस आपको ये ध्यान रखना है, डिग्री कैसी होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अगर होल नंबर में नहीं होगी तो बाकी इन कंडीशन में होगी तो हम उसे पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब वेरिएबल, आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, हम इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि आपने सब ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। फिर टर्म क्या होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4x² प्लस 5x प्लस 10, अगर इस पॉलिनोमियल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 4 5 और 10 ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना? ये क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पे वेरिएबल जो है, यहाँ पे x, ये वेरिएबल। ठीक है? और यहाँ पे 4x², 5x और 10, यहाँ पर क्या है? ये टर्म्स है। क्या है? ये पूरे टर्म्स हैं। जिन टर्म्स कैसे डिसाइड होते हैं? प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? अगर यहाँ पे लिखा है 7z² माइनस 3x, ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हो गए। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर टर्म को जो डिसाइड कराते हैं वो प्लस और माइनस कराते हैं। अगर यहां से मैंने माइनस हटा दिया तो इससे मैं पूरा 1 टर्म ही बोलूंगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इसे 1 टर्म बोला जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस लगा दिया जाए, यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे? 2। तो आपको पता चल गया इससे कि टर्म्स का जो डिसाइड होता है वो प्लस और माइनस करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब कॉफिशिएंट क्या, तो ये भी देख लें। यहाँ पे 4x² कॉफिशिएंट है, मतलब जो भी वेरिएबल के साथ जो भी इनटू में होता है वही इसका क्या होता है? वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है। और कांस्टेंट वैल्यू कॉफिशिएंट नहीं होता। ठीक है ना? अगर मैंने आपसे पूछा x का कॉफिशिएंट कितना होगा, इनटू में तो 5 होगा। x का कॉफिशिएंट कितना है? कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि हमने 9th क्लास में 2.1 में इसे पढ़ चुका है। ठीक है ना? इसकी डिग्री भी हमने देख चुका था, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो अब हमें देखना है डिग्री के अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। जैसे अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे में क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है उसकी? अगर 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b और a इज नॉट इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा
तो यहाँ से x गायब हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास अगर x ही चला जाएगा तो हम उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, वो वैल्यू डिसाइड नहीं होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो इससे ये क्लियर होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो ax प्लस b होता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है। इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, ठीक है ना। इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां मिल जाएगा a नॉट इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। इसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर हुआ। और ऐसे टर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है मोनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल, उसके बाद होता है बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद क्या जाता है, तुम्हारे पास पॉलिनोमियल में जाता था। तो मोनोमियल मतलब, मोनो का मतलब होता है वन और मियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म होती है, ठीक है ना। बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब टर्म जिसमें 2 टर्म होती है, जिसमें 3 टर्म होती है और जिसमें ज्यादा टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। तो आपने ये देखा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे ये 4x लिखा ओनली, ये 4x लिखा हुआ है, ओनली वन टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। ये ऐसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, जेड क्यूब हो सकता है, 9x स्क्वायर हो सकता है, 7 पावर 4 हो सकता है, ठीक है ना, 3 अकेला हो सकता है। ये टर्म ओनली, सब में आपको वन टर्म दिख रही है। यहाँ पे कितनी टर्म दिख रही है, ओनली वन टर्म, इसलिए क्या बोला जाएगा उसको, मोनोमियल। इसमें ओनली कितनी टर्म होती है, वन टर्म हो सकती है। तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं। इसके भी बात होती है बाइनोमियल, जिसमें कितनी टर्म होने चाहिए, टर्म की बात चल रही है जिसमें 2 टर्म्स हो, है ना। टर्म का डिसाइड प्लस माइनस करके आपको मैंने अभी ये भी बताया था, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे ये प्लस लगा दिया तो 1 1 2 टर्म्स, प्लस लगा दी 1 1 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, ये देखो सब में 2 टर्म्स नजर आ रही है आपको, आ रही है सब में 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। इसे बोलते हैं हम बाइनोमियल। क्या बोलता जाता है इसे, बाइनोमियल बोला जाता है, ठीक है ना। ट्राइनोमियल, इसमें कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होंगी, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 या 9x क्यूब 10x माइनस 4, 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टर्म्स, ठीक है ना। तो टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन निकल के आती है, वो क्या, एक और एक से ज्यादा टर्म होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे, पॉलिनोमियल्स। तो क्या बोला मैंने, एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जांपल की अगर बात करूं लीनियर इक्वेशन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हो जाएगा x पावर 1 x प्लस 7 4z 9x माइनस 4। बस हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे चेक करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें हाईएस्ट डिग्री फोकस करना पड़ता है बस, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टर्म से कोई मतलब नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ उसकी डिग्री से मतलब होता है। और यहाँ पे डिग्री से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे टर्म से मतलब होता है। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे ये लीनियर हो गया, और क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो ये बस हाईएस्ट डिग्री फोकस की जाती है। बस यहाँ पे अगर वन टर्म भी होगा, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ठीक है ना। ऐसे क्यूबिक के लिए होगा, क्यूबिक के लिए क्या बता देंगे हम यहाँ पे, एक्स क्यूब 4 वाई क्यूब माइनस 3 वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस 7। ये सब जो होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल होंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक, समझ लीजिए इसलिए। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं x प्लस 5, ठीक। तो यहां पर हम जब 9th क्लास में ग्राफ प्लॉट करते थे तो हम देखते थे पहले वैल्यू 1 रखते थे, हम वैल्यू 2 रखते देखते थे, वैल्यू 3 में पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 में पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 10 में, x की वैल्यू 3 में पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे निकालते थे ना। बस वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 रखा जाएगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है 6। तो आपने देखा कि x की वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 पर अगर 2 रखते हैं 2 प्लस 5, तो x की वैल्यू 2 पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यही क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। मतलब कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, हमें जो वैल्यू रखी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक। अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हम 9th क्लास में कैसे निकालते थे, जैसे हमारे पास उसी इक्वेशन को ले लेते हैं, x प्लस 7 लिखा है हमारे पास, तो वहां पर हम जीरोस को फाइंड करते थे। हम वहां पे px की वैल्यू यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे 0, x प्लस 7। जीरो फाइंड करने के लिए हम px की वैल्यू क्या रखते थे, px की वैल्यू जो थी वो 0 हुआ करती थी, जिसके थ्रू हम क्या निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे। तो प्लस 7 में बदला जाएगा -7, अच्छा। तो यही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है समझिए, x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल्स ऑफ px में रखने पर उसका जो आंसर है या px जो है वो 0 आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। जैसे कि देखिए इस x -7 को मैं यहां रख रहा हूं, -7 प्लस 7 कैंसिल हो गया, 0, देख लीजिए आप। तो x की वैल्यू -7 रखने पर पॉलिनोमियल्स कैसा आ गया, 0 आ गया। तो इसी क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल्स ऑफ px में रखा जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने पहले px की वैल्यू 0 रखकर हमने निकाली x की वैल्यू 7, तो ये x की वैल्यू 7 आई है। अगर सॉरी -7 आई है, अगर इस पॉलिनोमियल्स में रखूंगा तो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इस कंडीशन को कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होता है जिसमें px की वैल्यू 0 होती है, या x की वो वैल्यू जिस पर मैं पॉलिनोमियल्स अगर मैं रखूं तो पॉलिनोमियल्स को क्या कर दे, वो 0 कर दे, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम जो 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि आपने अभी देखा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब कि x की एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल ऑफ px को 0 कर दे। क्या कर दे, 0 कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि पॉलिनोमियल्स की 0 का ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है, क्या होता है, क्या मीनिंग होती है, इसकी ज्योमेट्री में क्या मीनिंग होती है, हमें ये देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को बना के देखेंगे और उसकी मीनिंग को यहाँ पे समझेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम अपने मन से, अभी कोई सी भी ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स को लिया जाएगा यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे हम यहाँ पे x प्लस 5 ले लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, x प्लस 5 को यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे पूरा 9 जैसा है, ठीक है ना। हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। आप कोई वैल्यू रख सकते हैं इसकी, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया, -5 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। जैसे कि आप 9th क्लास में क्या करते थे कि आप x की वैल्यू रखते थे तो और हमें y की वैल्यू मिलती थी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर x है, y तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे, यहाँ पे px को y सपोज कर लेंगे, px को क्या सपोज कर लेंगे, y सपोज कर लेंगे।
ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले क्या 9th क्लास में क्या करते थे कि हम x की वैल्यू रखते जाते थे और हमें y की वैल्यू क्या होती थी, मिलते जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा है कि सर यहाँ पे तो px है, y तो है नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, x तो हमारे पास अवेलेबल है, x वैल्यू हम रखते जाएंगे, लेकिन y हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या काम कर लेंगे कि यहाँ पे px को y सपोज कर लेंगे कि px क्या है, यहाँ पे px इक्वल टू यहाँ पे y। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं, पहले हम x वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे आपने 1 रखा तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। हमें क्या मिल गया यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं, आप p1 भी लिख सकते हैं, इसे आपको सपोज कर चुके हैं हमने y के इक्वल, ठीक है। अब 0 रख के देखते हैं, px इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखा, तो यहाँ पे 0 रख लीजिए आप, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 0, कितना जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 5, ठीक है। इसका हमने x पोजीशन कितना रखते हैं -5, तो p -5 इज इक्वल टू -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 0, ये आ गया 0। क्लियर हुआ। तो अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं इसका। चलिए यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पे होता था x और ये x डैश, ये इसको बोल रहे हैं y और इसको बोल रहे हैं y डैश, जो कि y यहाँ पे किसका किसको सपोज किया हमने, px को, ठीक है ना। px मींस क्या है, यहाँ पे y है, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए ड्रॉ कर लेते ग्राफ। x की वैल्यू +1 है, ये x की वैल्यू +1 हो गई हमारे पास, y की वैल्यू 6 है, ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ठीक। x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू आ गई +5, तो y की वैल्यू +5 ये आ गई। इसके बाद x की वैल्यू -5, ये x की वैल्यू -5 हो गई हमारे पास, y की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है ना। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे। ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया इसे, ठीक। और हम यहाँ लिख लेते हैं इसे x + 5 = px है हमारे पास, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5 to 0, इसके कोऑर्डिनेट है 0 to 5, और इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 to 6, ये इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। जैसे हमने नाम लिख दिए a, इसे b और c, ये इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए इसके। तो अब यहाँ पे अब समझते हैं कि क्या मीन्स होता है, जीरोस कैसे फाइंड होते हैं पॉलिनोमियल्स के। अब उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ ये समझना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो जैसे हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात किए थे कि x की वह वैल्यू जिस पर px क्या होता है, px इक्वल टू क्या हो जाता है 0, px इक्वल टू क्या हो जाता है 0, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसको अब हमें ग्राफ में यूज करना और देखना है यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। जैसे हम थोड़ी ये बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन आता और हमसे बोला जाता इस क्वेश्चन में कि इसके जीरोस क्या हैं, तो कैसे फाइंड करते, हम इससे फाइंड करते आ जाता है ये हमारे पास कि px = x + 5, तो यहाँ पर px की जो वैल्यू होती, यहाँ पे 0 रखते, x + 5 +5 में रखा जाता -5, क्या हो जाता -5, और x = -5 भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता। क्यों होता, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -5 उठाकर मैं यहां रखूंगा तो -5 + 5 कितना आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसे क्या बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब यहां पे समझिएगा जरा ध्यान से, यही बात आपको समझने लायक है, इसी को आपको समझना ध्यान से। देखिए px = 0 को क्या बोलते हैं हम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इसी से हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड होता है। अब px = 0 का मतलब क्या है, px = 0 किसको सपोज किया है आपने, y को सपोज किया है। इसका मतलब px की वैल्यू 0 का मतलब y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है ना।
पी एक्स की वैल्यू 0 का मतलब y की वैल्यू 0, और आप ये जानते हैं कि y की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पर होती है, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर होती है, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। हमने ये 9th क्लास में पढ़ा है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमको पॉलिनोमियल्स के ग्राफ फाइंड होंगे और वहां से हमें जीरोस फाइंड करना होगा, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे जीरोस हमें एक्स एक्सिस से ही मिलेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे हमें पता है कि y की वैल्यू वहां पे 0 होगी और y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर 0 होती है। कहां होती है? y की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पर ही होती है 0। क्लियर हुआ? इसलिए हमें यह देखना होगा कि पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने हमारे पास जीरोस फाइंड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे जैसे यहां देखिए आप, यहां पे हमारे पास -5 और 0 है, तो अभी हमसे हमारी वही डेफिनेशन कि x की वही वैल्यू, x की वो वैल्यू जो x की वो वैल्यू जिसे जिसे पॉलिनोमियल्स में रखने पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। वो 0 सब क्या होती है? पॉलिनोमियल्स से होती है। वो देख लीजिए हम ये x की वैल्यू अगर -5, अगर x की वैल्यू मैंने -5 इस पॉलिनोमियल्स में रखूंगा मैं, तो देख लीजिए -5 प्लस 5 कैंसिल क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। ठीक है ना? तो x की वैल्यू -5 रखने पर हमारे पास ये जो है, ये आपके पास x है और ये हमारे पास y है, जिसे आपने क्या सपोज किया है? px सपोज किया है। तो यहां पे हमारे पास क्या आया कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर px की वैल्यू क्या हो जाए? px की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसी ही हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब इसी के बेस को लेकर आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, और ये सब किस बेस पर हो रही है? उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। अब आपको यहां क्लियर हो रहा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको पता है, हमने देखा है 9th क्लास में, इसको ड्रॉ भी किया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने सॉल्व किया चैप्टर में, ठीक है ना? उसमें हमें लीनियर इक्वेशन जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है। तो यहाँ पर इसके कितने जीरोस होंगे? 1। मतलब इसका मतलब ये समझ में आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ में जीरोस हमेशा 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर हो गया? अब यहां से आप क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। बाइक्वाड्रिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4 है। मतलब जितनी उसकी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरोस तो मिलेंगे मिलेंगे, उससे मिनिमम भी हमें मिल सकते हैं। ठीक है ना? अब हम देखते हैं इसके बाद क्वाड्रेटिक को अलग पोजीशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक ग्राफ देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम यूज करते हैं यहाँ पे। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हम देखे हैं कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन टाइप हो सकते हैं। क्यूबिक का भी हमने देखा है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री को देखकर हमें ये बताया जाता है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। बस हाईएस्ट डिग्री है, इसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x हो गया, इसे px या आप y भी से बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1, -3 और 3। ठीक है ना? पहले चलिए 1 रख के पुट करते हैं। यहाँ पे 1 अगर मैं रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1 का स्क्वायर। ठीक है? -3, 1 -3 इक्वल टू -2। कितना हमें मिला? 1 रखने पर मिला -2। ठीक है? अब रखते देखते हैं -3, -3 रखते देखो क्या मिलता है हमें? -3 रखा तो कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे? 9 -3 इक्वल टू कितना जाएगा? 6। 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद देखते हैं +3, यहाँ 3 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो जाएगा 3 का स्क्वायर -3, 9 -3 कितना जाएगा यहाँ पे? 6। और एक को 0 से निकाल लेते हैं, 0 पे देख लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ कितना आ गया? 6। अब 0 पे चेक करेंगे तो आ जाएगा -3, फिर 0 पे कितना जाएगा? -3।
ये आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपका हो गया px, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास x डैश और ये हो जाएगा x, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारे पास y, इसे हम बोल सकते हैं px। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हमारा हो जाएगा y डैश, ठीक है, ये 0। स्टार्ट करते हैं कि x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -2, +1 -2, ये हमारे पास पॉइंट आ गई है, इसे दे दिए +1 +1 -2। चलिए बाद में कोऑर्डिनेट का हम दे देंगे, पॉइंट रख लेते हैं। अब -3 और 6, तो -3 हमारे पास ये हो गया और 6 का पॉजिटिव +6, ये जाएगा, ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद +3 +6 +3 +6, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद 0 -3 0 और -3, y का -3 कहाँ है, ये यहाँ पे, ये। तो देखिए इसका मैं अगर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे, ठीक। तो हमको ये हमें यहाँ चीज चेक करना है कि सही है कि नहीं, पहले देख लो जरा। कंडीशन पे 1 रखने पर सही आया, हमारे पास -2 आया हुआ है, 1 रखने पर -2 +2। तो आप कॉपी में ड्रॉ करके देख लेना, हम लगभग अभी यहाँ देख के चेक करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। जब आप कॉपी में अच्छे परफेक्ट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे तो मैंने उसको हाथ से ऐसे कर दिया है, तो जो वैल्यू हमें देखनी है, सपोज कर लो यहाँ पे 2 होगा अभी फिलहाल, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे -2 से दे दीजिए यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 0 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 0, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया, बस आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट हुआ है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? एक्सिस को 2 पॉइंट पर। एक हो जाएगा ये a और ये हो जाएगा b। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें 2 जीरोस, मतलब मैक्सिमम हमें 2 जीरोस तो देगा ही देगा, मिनिमम 1 भी दे सकता है और 0 भी दे सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने लीनियर की बोला, लीनियर तो हमें 1 तो 1 देगा ही देगा, हमेशा 1 देगा, ठीक है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक का हमें यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ आया है यहाँ पे कितने जीरोस हमें दिख रहा है? 2, मतलब मैक्सिमम हमें 2 जीरो तो मिलेंगे मिलेंगे, 1 भी मिल सकते हैं और 0 भी मिल सकता है। क्लियर हुआ? जैसे देख लीजिए कैसे 1 और 0 मिल सकता है। अगर इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे बनाऊं, देख लीजिए तो यहाँ कितने जीरोस मिल रहे हैं हमें? ओनली 1 पॉइंट में टच कर रहा है ये, हमें 1 जीरो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी को अगर मैं ऐसा बना दूं, देख लीजिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? जीरो कितने मिलेंगे यहाँ पे? 0 कितने मिलेंगे? सॉरी कितने मिलेंगे हमें जीरोस यहाँ पे? 0 मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें 1/1 यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 2 जीरोस देगा, और मिनिमम की अगर बात की जाए तो 1 और 0 भी हो सकता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही चेक करते हैं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया है, आपको जीरोस हमेशा
कहां से फाइंड करना है, ओनली एक्स एक्सिस से करना है, ठीक है ना। उसका रीजन बता दिया कि हम एक्स एक्सिस से ही क्यों जीरोस फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि y इक्वल टू 0 हमें पता है एक्स एक्सिस पर ही होता है, इसलिए हम जितने भी जीरोस हमें मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, हमें एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। हमें बस इतना यहाँ चेक करना है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने जीरोस है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल्स का वो एक्स एक्सिस को कितने भागों में कितने बार कट कर रहा है, कितने बार उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कितनी बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है ना। अब जैसे अब मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल्स का ग्राफ अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं क्योंकि हमें जीरो से देखना है, ठीक है ना। तो देखिए किस किस कंडीशन में हो सकता है क्यूबिक का ग्राफ जो होता है, मैं 3 पोजीशन बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है हमें मिल सकता है ऐसा, ऐसा, ठीक है ना। तो आप यहां देख रहे हैं कि आपको जो ग्राफ है वो हमेशा एस शेप में मिलेगा इसका, ठीक है ना, किसका, क्यूबिक का। तो अब यहाँ पे ये चेक करके देखिए कि ये एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को कितने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मतलब क्यूबिक इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3। इसका मतलब ये है तो मैक्सिमम हमें 3 जीरोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना तो क्लियर हो गया इसको देखकर, मैक्सिमम हमें 3 जीरोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, 3 से ज्यादा नहीं मिल सकते क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। जैसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में हमें 2 जीरोस तो मिलेंगे मिलेंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस तो हमें मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते, किसमें, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में। लीनियर में हमें 1 जीरोस मिलेगा, अब क्वाड्रिक में 2 जीरो, मैक्सिमम 2 जीरोस मिलेंगे और मिनिमम में 1 भी मिल सकता है और 0 मिल सकता है। ऐसे क्यूबिक की बात किया जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हमको 3 जीरोस तो मैक्सिमम मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मिनिमम की अगर बात की जाए तो 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है और 0 मिल सकता है। अब यहाँ पे ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कितनी जीरो, यहाँ मिले हमें 3 जीरोस, अब यहाँ पे ओनली 1 जीरोस मिल रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ कितने जीरो मिल रहा है, 1, और 1 कितने मिल रहा है, 2, यहाँ मिल रहे हैं 2 जीरोस। सिर्फ हमें ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बस वही उसका जीरो से, बात कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ 2.1 में भी हमें यही चेक करके बताना है, ठीक है ना। अब आपके मन में डाउट ये हो रहा होगा कि हम एक्स एक्सिस क्यों ले रहे हैं, तो उसका रीजन मैं आपको बता दिया कि y इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू 0, इस रीजन से कि हमें पता है y इज इक्वल टू 0, हमें पता है वो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब हमें जितने भी जीरोस मिलेंगे, जितने भी जीरोस हमें चेक करके देखना है px के पॉलिनोमियल ऑफ px के, वो हमेशा कहां से मिलेंगे, हम मिलेंगे उसे x एक्सिस से मिलेंगे जीरोस, कि वो देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ जो हो रहा है वो x एक्सिस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारे जीरोस होंगे, ठीक है ना। 1 2 3, ओनली 1 1 2। अब जीरो भी कैसा हो सकता है वो भी देख लीजिए आप, अगर ये कंडीशन ऐसी रही तो ऐसा भी हो सकता है, ये कट ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरोस 3 भी हो सकता है, 1 भी होता है और 2 भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा, 4 नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। अब ऐसी डिग्री आपको पता है क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग उसके जीरोस फाइंड हो सकते हैं, बस मैक्सिमम उतने जीरो मिलेंगे जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री है। अगर हमने बाई क्वाड्रिक की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 4, मैक्सिमम 3 भी हो, सॉरी मैक्सिमम कितना होगा, 4, और मिनिमम 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ऐसे अगर n की बात करेंगे तो हमें अगर हाईएस्ट डिग्री उसकी अगर n है तो हमें n तक की वैल्यू तो मिलेगी, मैक्सिमम n हमें जीरोस तो मिलेंगे, उसके बाद उससे कम भी हमें जीरोस मिलते रहेंगे, ठीक है ना। मतलब हमें ये क्लियर हो गया, अगर कोई पॉलिनोमियल्स का अगर जीरोस होगा हमें कितना कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम कितने होंगे, उसकी डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने जीरोस तो हमें मैक्सिमम मिलेंगे और उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, और हमने क्वाड्रेटिक भी बता दिया और क्यूबिक भी बता दिया, क्लियर है। अब हम देखते हैं
एक्सरसाइज 2.1 में कि वहां पर जीरोस हमें देखना है कि वहां पे जीरोस हमें कैसे फाइंड होंगे और कैसे हमें मिल रहे हैं, और ये पूरी प्रोसेस से हमें इसको देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप हमेशा उस वीडियो पर अपडेट हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।